मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार जब मैं स्तोत्र 42 पढ़ रहा था, उसका वाक्य 6 मेरे हृदय को स्पर्श कर गया और वहां पे लिखा हुआ है, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि स्तोत्र ग्रंथ यहूदियों के गीतों का ग्रंथ है। स्तोत्र ग्रंथ यहूदियों के गीतों का ग्रंथ है जो मंदिर में गाया करते थे वे। और ये स्तोत्र तब लिखा गया जब इस्राएली लोग परदेश में बाबुल में गुलाम की तरह जीवन जी रहे थे। परदेश में रहते हुए उन्हें अपना देश याद आ रहा था। परदेश में रहते हुए उन्हें अपने रिश्तेदार याद आ रहे थे। उन्हें यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर याद आ रहा था। हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में वाक्य 5 में लिखा हुआ है, मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूं। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूं जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। स्तोत्रकार कहता है कि मैं उस समय को याद कर रहा हूं जब मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ यरूशलेम मंदिर की ओर यात्रा कर रहा था, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ। हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी आत्माएं भी उदास हो जाती हैं, हमें भी पुरानी बातें याद आती हैं, आनंद भरे क्षणों के बारे में हमें भी याद आती है और हम भी उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, अपने बच्चों को देखकर जो हमारी बातों को नहीं मानते हैं, जो भटक गए हैं, अपनी बेरोजगारी को देखकर, बड़ा परिश्रम करके पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार हूं, हमारी आत्माएं उदास हो जाती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, एक विश्वासी कभी भी उदास नहीं हो सकता है। एक विश्वासी कभी भी उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि एक विश्वासी वो है जो एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करता है जो इम्मानुएल है, जो ईश्वर हमारे साथ है, जो ईश्वर हमारे पक्ष में है। एक विश्वासी एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास करता है, जो करुणामय ईश्वर पर विश्वास करता है, जो प्रेमी ईश्वर पर विश्वास करता है, जो एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करता है जो हमारी पुकार को सुनता है, जो अपना हाथ बांध कर बैठने वाला ईश्वर नहीं है, जो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए भी, हमारी परिस्थितियों को देखते हुए भी निर्विकार होकर बैठने वाले ईश्वर पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारी परिस्थितियों को देखकर हमारे पास आ जाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु मूसा से कहते हैं, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है, यीशु की मृत्यु के बाद पेतरुस और अन्य शिष्य मछली पकड़ने के लिए चले गए। वे पेशे से मछुए थे, लेकिन रात भर जाल बिछाने के बावजूद उनको एक भी मछली नहीं मिली।
बड़े उदास होकर वे अब तट की ओर आ रहे थे। वहां मुक्तिदाता यीशु पहुंच जाते हैं, पूछते हैं बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। और यीशु कहते हैं दाएं ओर जाल बिछाओ, और उनको ढेर सारी मछलियां मिल जाती हैं। हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारी परिस्थिति को देखकर हमारे करीब आ जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 को उठाइए। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास जो कुंड था, बेतसदा कुंड, जिसके चारों ओर बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, इस विश्वास में कि जिस समय स्वर्गदूत उतरेगा उस पानी में, उस समय कोई मुझे ले जाए और पानी को छुआए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण करते हैं और एक ऐसे रोगी के पास आकर खड़े हो जाते हैं जो 38 वर्षों से विकलांग था, 38 वर्षों से अर्धांग रोगी था, यानी चल फिर नहीं पाता था। प्रभु ने पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा कि कोई नहीं है, मुझे पानी के पास ले चले ताकि मैं जिस समय स्वर्गदूत उतरता है, पानी को हिलोर देता है, उस समय उस पानी को छू लूं और चंगा हो जाऊं। यीशु उसको चंगा कर देते हैं। प्रभु यीशु 38 वर्षों से बीमार पड़े उस व्यक्ति की खोज में वहां पे आ जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को झील के उस पार जाने के लिए आदेश दिया और वे नाव में बैठ गए। प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था, प्रभु ने देखा कि उनके शिष्य नाव खे नहीं पा रहे हैं क्योंकि विपरीत प्रतिकूल वायु है। अपने शिष्यों को गलीलिया झील में वायु से जूझते हुए देखकर यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ जाते हैं। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु नाइन नगर जा रहे थे। नगर के फाटक पर प्रभु यीशु उस समय पहुंच जाते हैं जब एक विधवा का एकमात्र बेटा, युवा बेटा मर गया था और उसकी लाश को ढोते हुए लोग नगर से बाहर जा रहे थे। उस ऐन मौके पर यीशु वहां पहुंच जाते हैं और उस दुखी मां के दर्द को महसूस करते हैं और उस मरे हुए युवक को जिंदा कर देते हैं और उस मां के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं मत रो। जब हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा को उदास नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं दुख लेकर रोते हुए, मैं उनसे कहता हूं जरा मुस्कुरा के दिखाओ, उदास मत हो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर जिंदा ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तुम्हें प्रेम करने वाला ईश्वर है। उदास क्यों होते हो? स्तोत्रकार कहता है प्रभु पर भरोसा रखो। ओ मेरी आत्मा उदास मत हो, प्रभु पर, ईश्वर पर भरोसा रखो। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में वाक्य 1 और 2 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी विफलताओं में हम विश्वासियों और मसीहियों को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। स्तोत्रकार कहता है कि क्यों उदास हो, ईश्वर पर भरोसा रखो। वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। लूकास के समाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। वाक्य 1 में लिखा हुआ है,
नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश या निराश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश या निराश नहीं होनी चाहिए। उसके वाक्य 6 से 8 तक प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वो देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय की व्यवस्था करेगा। किनके लिए? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। परिस्थितियां बिगड़ने पर, विफलताओं का सामना करने पर हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, आत्महत्या नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु की ओर मुड़ना है और निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, आत्मा की उदासी हमें बीमार कर देती है, हमारी परिस्थितियों को बिगाड़ देती है। आत्मा की उदासी हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार को बिगाड़ देती है, हमारे भविष्य को बिगाड़ देती है। आत्मा की उदासी हमें बीमार कर देती है। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 38 वाक्य 19 और 20 में लिखा हुआ है, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है, उदासी मृत्यु का कारण बन सकती है, और मन का दुख शक्ति घटाता है। और एक बार पढ़ता हूं, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर, जैसा कि मैंने कहा, इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ है, वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है। शोक हमें बर्बाद करता है। जब भी हमारे अंदर शोक की आत्मा आ जाती है, हमें उसको डांट फटकार कर बाहर कर देना चाहिए। हमें प्रभु में आनंद मनाना चाहिए। माता मरियम को सुनिए, माता मरियम क्या कहती है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। एक विश्वासी की प्रार्थना यह होनी चाहिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती है। मेरी आत्मा को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदासी हमारे लिए खतरनाक है। आप जानते हैं, जब हमारे अंदर उदासी बनी रहती है, शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है, हमारे अंदर निराशा भर देता है, हमें कई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। हमें अपनी आत्मा को कभी झुकने नहीं देना चाहिए, कभी मुरझाने नहीं देना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें अपनी आत्मा को जगाए रखने की आवश्यकता है। जब मेरे जीवन में कोई दुखमय अनुभव होता है, मैं अकेले में प्रार्थना करता हूं और प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। तब तक स्तुति करता हूं जब तक कि दुख आनंद में परिवर्तित नहीं होता है, उदासी आनंद में परिवर्तित नहीं होती है। हमारी आत्मा में कभी भी उदासी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। उदासी हमें परेशान करेगी। शोक को हमें अपने दिल में कभी स्थान नहीं देना चाहिए। चाहे हमारे सबसे करीब के लोग मर जाएं, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित हो जाए, तब भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। अय्यूब को याद कीजिए, योग को याद कीजिए। उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आई, तब भी उसने क्या कहा? मैं नंगाई अपनी माता के गर्भ से आया और नंगाई इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस ले लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। कभी भी उदासी को अपनी आत्मा में, अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। जब उदासी आ जाती है, जान लीजिए शैतान आपके अंदर कार्य कर रहा है। आपको स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपनी उदासी को आनंद में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू चाहता है कि हम आनंदित रहें। तेरे वचन में लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में उसके वाक्य 16 से 18 तक, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के लिए ईश्वर की यही इच्छा है। प्रभु तू चाहता है कि हम लोग आनंदित रहें, हम कभी दुखी ना रहें, हम कभी शोक और उदासी के शिकार ना बने, बल्कि हर परिस्थिति में हर बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए आनंदित जीवन जी सके। प्रभु यीशु समय हमें से हर एक को स्पर्श कीजिए। यीशु तेरे पवित्र नाम पर इस समय शोक की आत्मा को मिटाइए, हमें आनंद से भर दीजिए। माता मरियम की तरह बोलने के लिए हमें भी कृपा दीजिए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है।